देखिए, अगर शाइस्ता परवीन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस अपना काम कर रही है तो उसका जो है शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता परवीन को इस वजह से टारगेट कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है और उस पर 50,000 का इनाम रख दे, या अतीक अहमद की पत्नी पर जो है 50,000 का इनाम रख दे, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ही कई लोग ऐसे हैं जिन पर कई मुकदमे हैं और उनकी पत्नियों पर भी फिर तो इस हिसाब से जो है इनाम रखने चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोल देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से किसी भी महिला को बिना सबूत के इस प्रकार अगर आप बदनाम करते हो और अगर आपके पास में सबूत है तो डेफिनेटली आप करिए, परंतु शाइस्ता परवीन को सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मुस्लिम है और अतीक अहमद की पत्नी है, इस वजह से आप टारगेट करके अपने आपको संतुष्ट करना चाहते हैं तो वो संवैधानिक और कानूनी रूप से गलत है। लोग कह रहे हैं कि जो तीनों हत्यारोपी हैं अतीक अहमद और अशरफ के, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, दूत है वो। देखिए अगर कोई हत्यारों का समर्थन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है वो संविधान विरोधी और कानून विरोधी मानसिकता है। और अगर वो कह रहे हैं कि दूत है तो फिर तो कोर्ट को बंद कर दीजिए, आप वकालत के पेशे को बंद कर दीजिए और जितने दूत हैं उन्हीं से ही काम कराइए। तो क्यों उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या जो ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो भारत के अंदर पुलिस स्टेशन, कोर्ट, न्यायालय, इन सब की क्या जरूरत है? उन्हीं दूतों के हिसाब से आप न्याय कर लीजिए। तो आप खुश नहीं है गुंडा मुक्त हो रहा, यूपी गुंडे भाग रहे हैं छोड़कर? देखिए, मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन हाथरस के अंदर मनीषा बेटी के जो हत्या हुई थी उसके हत्यारों के साथ आप कुछ काम करें। मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन आप नासिर और जुनैद के हत्यारों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करें। और मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जो आप अनुसूचित जाति के महिलाओं के जो बलात्कारियां उन्हें खुलेआम मां मंडित करते हैं। मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन फूलन देवी के हत्यारों के साथ ये काम होगा। अगर अदरवाइज आप अगर किसी जाति या विशेष धर्म को देख के अगर किसी को मार रहे हैं तो मैं ऐसी हत्या का विरोध करता हूं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। देखिए, पता नहीं कौन किसको मिट्टी में मिला रहा है, परंतु ये बात मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर आप चाहते हो कि आप मिट्टी में मिलाएंगे तो फिर वही बात कि हाथरस की बिटिया के लक्ष्मीपुरी खीरी के अंदर जो महिलाओं की हत्या हुई बलात्कार करके उनका, और जो फूलन देवी के हत्यारे हैं उनको जो अगर आप मिट्टी में मिलाओगे तो हो सकता है हमारा भी विश्वास आप पे पड़े। मगर आप जाति और धर्म को देख के अगर ये इस प्रकार का कोई प्रपंच और परिकल्पना रच रहे हो तो वो सरासर गलत है। हत्यारोपियों ने जो है हत्या के बाद में नारे लगाए थे जय श्री राम के, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, चाहे नारे जय श्री राम के हो या नारे अल्लाहू अकबर के हो, अगर इन दोनों नारे को लगाकर किसी भी व्यक्ति की हत्या की जाती है तो हम उस प्रकार के नारों का विरोध करते हैं। हमारे लिए किसी भी नारे का जो किसी भी आदमी को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से मार रहा है, मैं उस नारे का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान को बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है इन्होंने। नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि वो खुद ही भगवान श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। भगवान का नाम लेकर अगर वो मॉब लिंचिंग करते हैं या हत्या करते हैं तो भगवान राम भी इस बात को देखकर दुखी होंगे कि उनके नाम पर भारत के अंदर हत्याएं हो रही हैं। जबकि अगर आप ये चाहते हैं कि भगवान भगवान बना रहे हो, पूरे भारत का और कम्युनिटी का बना रहे, तो इस प्रकार के जो नारे हैं उन्हें लगा के अगर आप काम करते हो तो इससे ना केवल भगवान को दुख होगा बल्कि उनके मानने वालों को भी दुख होना चाहिए। यूपी में एक लिस्ट घूम रही है 64 माफियाओं की, क्या उन पे कार्रवाई होगी लगता है आपको? देखिए, जाति और धर्म देखकर ही कार्रवाई होगी। जिसकी जाति ऊंची है और जिसके धर्म के हिसाब से सरकार चल रही है सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई होगी, अदरवाइज किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। परंतु जो भी गैर कानूनी तरीके से जो भी हत्याएं हो रही है या जो भी गैर कानूनी तरीके से प्रपंच हो रहे हैं उनके अंदर मैं किसी भी प्रकार से किसी भी हत्या का समर्थन नहीं करता, चाहे वो विकास दुबे हो चाहे वो अतीक अहमद हो। लेकिन यहाँ की मीडिया बड़ी खुश हो रही है, कह रही है अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। देखिए, मीडिया चाहिए कहे अप्रैल में अतीक और मई में मुख्तार, तो मीडिया अगर इस प्रकार के लोगों को भड़काकर अगर हत्या करवाती है तो मीडिया के ऊपर भी 120 भी और 302 का मुकदमा जो है तुरंत दर्ज होना चाहिए। क्योंकि भारत की मीडिया का काम यह नहीं कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर किसी की भी हत्या करवाई जाए, जबकि ये काम जो है कोर्ट का है या पुलिस का है। ये काम जो है कोर्ट और पुलिस करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अतीक को साबरमती से लाते थे, प्रयागराज तक उसको ले जाते थे, 10 लाख रुपए खर्च होते थे, सब पैसा बच गए हैं। देखिए, अगर यही क्राइटेरिया
क्राइटेरिया है तो जितने भी कोर्ट है और जितने भी जेल है आप उनको बंद कर दीजिए, सारे पैसे बच जाएंगे। अगर पुलिस का ही रूल चलाना है, बंदूक का ही शासन चलाना है, तो जिसके पास बंदूक होगी वो न्याय करेगा। तो अगर आपको पैसे ही की ही चिंता है तो सबसे पहले जो ये बाहर लोग पैसे लेके भागे उनसे पैसे वसूल करिए, उसके बाद ये चिंता करिए कि लाने ले जाने में कितना खर्चा हो रहा है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद में इस बार जो ईद मनी वो काफी जो मतलब कुछ ज्यादा उसमें कुछ खुशहाली नहीं रही। देखिए सवाल ना तो मैं अतीक अहमद का है, ना ही अशरफ का है, ना ही विकास दुबे का है, परंतु जिस प्रकार कानून की हत्या उत्तर प्रदेश के शासन में हो रही है, अगर यही शासन किसी SC ST OBC का होता, SC ST और माइनॉरिटीज का होता तो ये पूरे उस प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देते, क्योंकि इसके अंदर जो है कानून व्यवस्था जो है फेल हो चुकी है। योगी जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश से माफिया जा चुके हैं, बदमाश जा चुके हैं, तो ये तीनों बदमाश कहां से आए? देखिए अभी भी ऐसी लिस्ट है, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है जो जिस लिस्ट के अंदर जो व्यक्ति है वो आज भी सदन के अंदर बैठे हुए हैं। और रही माफियाओं को खत्म करने की बात, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आपराधिक मुकदमे अभी भी जो है कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, उनकी लिस्ट जो है छोटी मोटी नहीं काफी लंबी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी है, ये जो सारे मर्डर वगैरह हो रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखिए अगर ऐसी तैयारी इलेक्शन, अगर इस प्रकार के प्रपंच करके कर्मकांड करके आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो जनता जो है वो जागरूक है, उसे पता है कि 2024 में किस प्रकार किसको वोट देकर शासन कानून का लाना है, संविधान को बचाना है। सर योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में तमंचा लेकर नहीं चलते बच्चे, टैबलेट लेकर चल रहे हैं, सब कुछ चंगा सी चल रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए ये जो टैबलेट वाले जो कहावत है, ये वही लोग हैं जो पहले बोलते थे कि सबके हाथ में इन्होंने लैपटॉप दे दिए थे, किस लोग वो लैपटॉप कहाँ गए वो इन्हें नहीं पता। अब जो टैबलेट दे दिया ये कहाँ गए हैं ये नहीं पता। अब ये कह रहे हैं कि तमंचा लेके नहीं चल रहे थे, तो हमें तो शायद ये बात नहीं पता कि कितने बेचारे उत्तर प्रदेश के लोग तमंचा लेके चलते थे। तो इससे तो इस बयान से तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन सभी का जो अपमान है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कैराना में कहते हैं योगी जी कि देखिए लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं आजकल स्कूल कॉलेजों के आसपास। देखिए उन्हें शायद वो इतिहास नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे पहले लड़कियां सुरक्षित घर से निकली थी तो वो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में निकली थी। और अगर आप ये कहते हो कि लड़कियां सुरक्षित है तो आपको फैक्ट चेक करने की जरूरत है कि हाथरस में जो एक शेड्यूल कास्ट महिला का बलात्कार हुआ और आपके शासन प्रशासन ने उन्हें रात को जलाया, वो सभी आपकी कलई और पोल खोलती है। तो किस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाएं वो सुरक्षित हैं। दंगा होता ना कर्फ्यू लगता है यूपी में। यूपी के अंदर हर कोने पे हर जगह पर जो पुलिस है वो पुलिस इतनी वो हो चुकी है कि दंगा और कर्फ्यू की तो बात बहुत दूर की है, वो बेचारे जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें भी पकड़ के जो है वो जेल में डालने का काम कर सकती है इसी वजह से। और अगर आप ये सोचते हो दंगा और कर्फ्यू नहीं हो रहा तो आप ही करवाने वाले और आप ही सुधारने वाले हो। सब पैसा बच गए हैं। अब देखिए अगर यही क्राइटेरिया है तो जितने भी कोर्ट है और जितने भी जेल है आप उनको बंद कर दीजिए, सारे पैसे बच जाएंगे। अगर पुलिस का ही रूल चलाना है, बंदूक का ही शासन चलाना है, तो जिसके पास बंदूक होगी वो न्याय करेगा। तो अगर आपको पैसे ही की ही चिंता है तो सबसे पहले जो ये बाहर लोग पैसे लेके भागे उनसे पैसे वसूल करिए, उसके बाद ये चिंता करिए कि लाने ले जाने में कितना खर्चा हो रहा है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद में इस बार जो ईद मनी वो काफी जो मतलब कुछ ज्यादा उसमें कुछ खुशहाली नहीं रही। देखिए सवाल ना तो मैं अतीक अहमद का है, ना ही अशरफ का है, ना ही विकास दुबे का है, परंतु जिस प्रकार कानून की हत्या उत्तर प्रदेश के शासन में हो रही है, अगर यही शासन किसी SC ST OBC का होता, SC ST और माइनॉरिटीज का होता तो ये पूरे उस प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देते, क्योंकि इसके अंदर जो है कानून व्यवस्था जो है फेल हो चुकी है। योगी जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश से माफिया जा चुके हैं, बदमाश जा चुके हैं, तो ये तीनों बदमाश कहां से आए? देखिए अभी भी ऐसी लिस्ट है, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है जो जिस लिस्ट के अंदर जो व्यक्ति है वो आज भी सदन के अंदर बैठे हुए हैं। और रही माफियाओं को खत्म करने की बात, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आपराधिक मुकदमे अभी भी जो है कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, उनकी लिस्ट जो है छोटी मोटी नहीं काफी लंबी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी है, ये जो सारे मर्डर वगैरह हो रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखिए अगर ऐसी तैयारी इलेक्शन, अगर इस प्रकार के प्रपंच करके कर्मकांड करके आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो जनता जो है वो जागरूक है, उसे पता है कि 2024 में किस प्रकार किसको वोट देकर शासन कानून का लाना है, संविधान को बचाना है।